तर पर्यटनाच्या दृष्टीनं आणि रामानुजाचार्य यांची शिकवण सगळीकडे पसरवण्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा हा प्रकल्प आहे आणि त्याच संदर्भात रामानुजाचार्य आश्रमातील चिन्नाजीयर स्वामी यांनी या मूर्तीची संकल्पना मांडली आहे। पाहूयात त्यांच्यासोबत केलेली ही खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं नीरू और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टीवी 9 पर। आज हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही खास स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में पूरी तमाम जानकारियां। अब तक हमने देखा है एकता के प्रतीक यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी ने किस तरह से विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और अब भारत के लिए बारी है एक नया अध्याय रचने की, एक अनोखा इतिहास बनाने की, जो प्रतीक है समानता का, यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के शमशाबाद में बना हुआ है और अब इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत साक्षी बनने जा रहा है एक नए इतिहास का। सुवर्ण अवसर है रामानुजाचार्य की सहस्त्रताब्दी का। इस अवसर पर हैदराबाद में मेरे साथ मौजूद है वैष्णव संप्रदाय के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख श्री दंडी श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 में। जय श्रीमनारायण। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो भव्य स्थल इस वक्त हम देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के परिसर में हम इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले इसका विचार आपको कब और कैसे आया? सबको शुभकामनाएं। ये प्रोजेक्ट का नाम है समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। इसका संकल्प 2013 में हुआ था। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का 1000वां जयंती 2017 में होने वाला था, तो उसको दृष्टि में रखकर 2013 में इसकी कल्पना की गई है और उसका साक्षात्कार कराने के लिए जो प्रयास था वो 2015 में शुरू हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी की जिस तरह से सोच थी, जो उनका संदेश था खास, जिसको लेकर विश्व के कोने कोने में उन्होंने ये संदेश पहुंचाया समानता का, तो आपको क्या लग रहा है जो उनका संदेश था वो इस वक्त मौजूदा हालात में हम बात करें तो लोग किस तरह से अपने जीवन में उसका पालन कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो संदेश था, जिसको हम बोलते हैं समता संदेश, ये 1000 साल पहले उन्होंने उद्घोषण किया। 1000 साल अभी हुआ है, आगे और कई हजारों साल तक ये संदेश जो है समता का, ये तो सजीव ही रहेगा। सुनते हैं अपन इतिहास में, फिर बाद में रावण था, वो भी अहंकार का एक प्रतिरूप था, और बाद में कंस था एक और प्रतिरूप, शिशुपाल था और एक प्रतिरूप। इतिहास में जो आजकल का इतिहास हम देखेंगे, उस समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आए हैं, जो जिसको हिटलर बोलते हैं, वो भी अहंकार के प्रतिरूप थे, और परंतु उस अहंकार आग से वो ही स्वयं खत्म हो गए थे। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने ये अहंकार जो होता है, मद बोलते हैं जिसको, विद्या मदम धन मदम, मदम अभिजन से होता है ना, लोगों से, और अपने अधिकार से भी एक मद होता है। तो ऐसी मद का परिणाम लोगों को सताना नहीं होना चाहिए। जिसका धन होता है वो निर्धन को कुछ सहायता करने के लिए होना चाहिए। जो विद्यावान बनता है, जो विद्या विहीन होता है, उनको उद्धार करने के लिए होना चाहिए। जिसके पास बल होता है वो दुर्बल लोगों को
ऊपर लाने के लिए उनकी शक्ति की प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो खास आपने बात कही है, 1033 इस बार जो है ये समारोह है, सहस्त्राब्दी समारोह है। खास करके हजारों साल पहले उन्होंने जिस तरह के उपदेश दिए, जो संदेश दिए, जिस तरह का उनका मार्गदर्शन रहा है, इतने हजारों वर्षों बाद भी आज आप उसी उनके उपदेशों को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने किस तरह से देखा है लोगों के जीवन में उनके उपदेशों ने बदलाव किया है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है या उनकी लाइफ को कितना इम्प्रूव किया है? रामानुजाचार्य स्वामी जी 1017 में इस धरती को पावन किए थे अपने पदार्पण से। 120 साल वे इस धरती में चलते दर्शन दिए थे। बहुत कुछ कष्टों को उन्होंने सहन किया। जब वो कुछ परिवर्तन समाज में लाने के लिए चाहते थे, उस समय में उनको ही विष देकर खत्म करने के लिए भी लोग सोचे, सामान्य लोग नहीं। मंदिर में जब तीर्था लेने के लिए जाते हैं, चरणामृत लेने के लिए जाते हैं, तो चरणामृत में विष मिला के दिए। और वो तो सन्यासी थे, तो भिक्षा स्वीकार करना होती है। जब भिक्षा लेते थे, भिक्षा में विष मिला के दिए थे। तो बहुत प्रकार का उनके ऊपर कुछ ऐसा कोशिश किए हैं लोग उनको खत्म करके हटा दें।